सोचिए एक ऐसा गांव जो दिन में तो है पर जैसे ही रात होती है गायब। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी की तह तक जाएंगे जिसका नाम है भैरवपुर की आखिरी घंटी। तो कहानी शुरू होती है भैरवपुर नाम के एक गांव से। अब देखने में तो ये बिल्कुल आम लगता है, जैसा कोई भी गांव होता है। पर रुकिए, ये आम बिल्कुल नहीं था। भैरवपुर के सीने में एक ऐसा राज दफन था जो इसे बाकी दुनिया से एकदम अलग बना देता था। और जानते हैं वो राज क्या था? वो ये था कि भैरवपुर दिन की रोशनी में तो सब जगह मिलता था, नक्शों पर, सरकारी कागजों में, हर जगह। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, मानो वो गांव हवा में ही घुल जाता था। दुनिया से उसका कनेक्शन पूरी तरह कट। रात होते ही भैरवपुर की दुनिया ही बदल जाती थी। मतलब मोबाइल नेटवर्क गायब, दूर से आती ट्रेन की सीटी खामोश, अरे यहां तक कि कुत्तों का भौंकना तक बंद हो जाता था। बस हर तरफ एक अजीब सा दम घोटने वाला सन्नाटा। ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूरे गांव की सांस ही रोक दी हो। और इसी भयानक सन्नाटे के ठीक बीचों बीच एक इमारत खड़ी थी, एक पुराना सरकारी स्कूल जो पिछले 27 सालों से बंद पड़ा था, वीरान। और हां, यही स्कूल हमारे कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, राघव शर्मा। एक नया नया टीचर जिसकी किस्मत देखिए, उसे सीधा उसी स्कूल में ले आई जो बरसों से बंद था। राघव जैसे ही गांव में कदम रखता है, उसे पहली वार्निंग मिलती है। बस का ड्राइवर उसकी तरफ देखे बिना बस धीरे से फुसफुसाता है, साहब, हो सके तो रात होने से पहले ये गांव छोड़ देना। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। अब राघव ठहरा शहर का लड़का, वो इस बात पे हंस देता है, पूछता है क्यों, क्या कोई भूत वूत है यहाँ? और इस पर ड्राइवर जो जवाब देता है वो कहानी को एक बिल्कुल नया डरावना मोड़ दे देता है। वो कहता है, यहाँ भूत नहीं है साहब, यहाँ तो जिंदा चीजें डराती हैं। सोचिए जरा, ये जवाब किसी भी भूत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावना था। खैर, उस रात राघव स्कूल के पास वाले क्वार्टर में ही रुक जाता है। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, हवा में भी एक अजीब सा भारीपन था। और फिर घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और आके रुकती हैं ठीक रात के 11:58 पर। बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक इसी पल उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, एक धीमी कांपती हुई घंटी की आवाज, जो उस स्कूल से आ रही थी जो पिछले 27 सालों से बंद था। राघव अभी पहले झटके से उभरा भी नहीं था कि घंटी फिर से बजी। इस बार आवाज और भी साफ थी और भी करीब। ऐसा लगा जैसे वो वीरान स्कूल उसे अपनी ओर बुला रहा हो। लेकिन जो तीसरी घंटी थी वो कभी पूरी बजी ही नहीं। आवाज बीच में ही ऐसे कट गई जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। और ठीक उसी पल कमरे की हवा जैसे जमसी गई। राघव का दम घुटने लगा। अगली सुबह जब राघव गांव वालों से रात वाली घंटी के बारे में पूछता है तो सब लोग ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, मानो सबने कुछ सुना ही ना हो। लोगों की ये खामोशी उस रात की घंटी से भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। तो सवाल ये है कि आखिर उस स्कूल और उस घंटी का राज क्या था? चलिए अब कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अधूरा इम्तिहान। तो होता यह है कि राघव को गांव के एक बूढ़े मास्टर जी से उस रात का सच पता चलता है। 27 साल पुराना सच पता चलता है कि उस दिन स्कूल में फाइनल एग्जाम थे और एक बड़ा ही अजीब नियम बनाया गया था। नियम यह था कि जब तक आखिरी घंटी बजती रहेगी, जो बच्चा क्लास में बैठा रहेगा बस वही पास होगा। लेकिन उस दिन कुछ बहुत भयानक हुआ। वो आखिरी घंटी बजनी शुरू तो हुई पर वो कभी रुकी ही नहीं। और इसी बीच स्कूल के दरवाजे अंदर से बंद हो गए। अगली सुबह जब दरवाजे तोड़े गए तो अंदर क्लासरूम बिल्कुल खाली था। बच्चे गायब, टीचर गायब, कुछ भी नहीं था वहां। बस क्लास के ब्लैक बोर्ड पर चौक से एक लाइन लिखी थी, परीक्षा पूरी हुई। तो असल में राज ये था, वो स्कूल वो हर रात अपनी आखिरी अधूरी घंटी को पूरा करने की कोशिश करता है। और अपना ये अधूरा काम पूरा करने के लिए उसे जरूरत पड़ती है जिंदा लोगों की सांसों की। और ये सच जानने के बाद राघव वो फैसला लेता है जो शायद कोई और कभी नहीं ले पाता। वो तय करता है कि वो उस रात स्कूल का सामना करेगा। और यहीं से शुरू होता है कहानी का आखिरी चैप्टर, आखिरी सबक। तो राघव स्कूल के अंदर पहुंच जाता है। वक्त रात के 11:58।
पहली घंटी बजती है और क्लासरूम की बेंचें अपने आप खिसकने लगती हैं। 11:59 दूसरी घंटी बजती है। अब दीवारों से बच्चों के फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, सर हम पास हो गए क्या? और फिर ठीक 12 बजे वो तीसरी अधूरी घंटी। एक झटके में कमरे की सारी हवा गायब हो जाती है। राघव को लगता है जैसे कोई उसकी छाती से उसकी सांसें खींच रहा हो। तभी टीचर की खाली कुर्सी पर एक काली परछाई उभरती है और उसमें से एक आवाज आती है। वो उस इम्तिहान का आखिरी नियम बताती है, जो सांस रोकेगा बस वही बाहर जाएगा। तो आखिर उस रात हुआ क्या? चलिए अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। भैरवपुर की आखिरी घंटी। अगली सुबह जब गांव वाले जा गए तो उन्होंने स्कूल के पुराने बोर्ड पर एक नया नाम देखा, राघव शर्मा, स्थायी अध्यापक। और जानते हैं क्या हुआ? उस रात के बाद भैरवपुर में वो घंटी फिर कभी नहीं बजी। गांव का वो दम घोटने वाला सन्नाटा हमेशा के लिए खत्म हो गया था, क्योंकि उस स्कूल को अपनी परीक्षा पूरी करने के लिए हमेशा के लिए सांसें देने वाला कोई मिल गया था। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत डरावना सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर कभी किसी की सांस रात के ठीक 11:58 पर अचानक से भारी होने लगे, तो शायद उसे घड़ी की तरफ नहीं देखना चाहिए। क्या पता वो तीसरी अधूरी घंटी उसी के लिए बज रही हो।